मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यह ही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। सेकंड भी रीड करना है प्रभु जी। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। कृष्ण आपके हृदय के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल, दीनहीन, पतित आत्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया भजन है। तो यहाँ वैष्णव जनों की ग्लोरिफिकेशन की जा रही है ना। जैसे हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो उसमें आता है ना कि आप दया के सागर हैं। तो यहाँ पर फिर से वही बताया जा रहा है कि हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, और मैं इसीलिए आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, है ना। आप सब पर करुणा करते हैं, सब पर दया करते हैं, तो इस दास पर भी। और देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का भाव देखिए आप, वो कितने कितने उच्च वैष्णव है ना। उनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। गोस्वामी मतलब जिनका इंद्रियों पर कंट्रोल है, और सप्तम गोस्वामी की उपाधि दी जाती है भक्ति विनोद ठाकुर को। और वो खुद से ऐसे तृणादपि सुनिचेन, एकदम तृण के समान, उससे भी नीचे, तृणाधिक, उससे भी नीचे मानते हुए यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए। भक्ति जो है कृपा का मार्ग है, उसी कृपा की याचना यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि हमें इस तरीके से करनी है ना। और वो बता रहे हैं कि वैष्णवों के चरण कमलों की शरणागति ही वो ही स्थान है जहां पर मेरी जाने की इच्छा है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है, इस छोटे से पैराग्राफ में यहाँ पर उपदेशामृत के पहले 3 या 4 श्लोकों को यहाँ समराइज कर दिया गया है। और यहाँ वैष्णव जनों से कृपा की जा रही है कि 6 वेगों का दमन करें। और कौन से वेग है वो, उनका पैराग्राफ वो श्लोक 1 में दिया गया है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामि प्रेमां पृथ्वीं सशिष्यात्। यस, इसका अनुवाद प्लीज कोई रीड करे। अनन्य प्रभु जी, आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अनन्य प्रभु जी आप हैं? ओके, इतने अनन्य प्रभु जी आते हैं तो मैं बता देता हूँ ये क्या है, कौन सा ग्रंथ है, कहाँ से हम ये रेफरेंस ले रहे हैं। तो इसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, उपदेशामृत, जो कि रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ना। तो बहुत मान्यता है इसकी हमारे वैष्णव समाज में। ठीक है, दीपक चौधरी प्रभु जी आप रीड कर लीजिए अनुवाद। वे धीर व्यक्ति, आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। वे वे धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर और जनेंद्रियों के वेग को सहन ना कर सकता है, वे सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो देखिए यहाँ पर 6 वेगों की चर्चा की जा रही है।
पहला वेग है वाणी का वेग। ये हमारा जो हम जो बोलते हैं, है ना, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। क्या कंट्रोल होना चाहिए? कि हम जो भी बोले कृष्ण के बारे में बोले। ऐसा ना हो कि हम इधर उधर की बातें करते रहे, है ना। और गुस्सा जो है वो भी इसी के अंदर आता है ना। नेक्स्ट बताया गया मन की मांगे। जो हमारा मन है वो एक दिन में बताया जाता है लगभग 30,000 थॉट्स आते हैं उसके अंदर, है ना। तो मन की जो मांगे हैं, इतने ख्याली पुलाव हमारा मन बुन रहा है ना। मान लीजिए कोई भी चीज करने के लिए हमारे अंदर थॉट आता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मन की मांग है। ऐसा नहीं है कि मैं करना चाहता हूँ। मैं क्या हूँ? एक स्पिरिट सोल हूँ मैं, भगवान का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ मैं ये नहीं चाहता हूँ, बट मेरा मन ये करने को बोल रहा है। और मन जो है वो हमसे पृथक है, अलग है। मन की मांग को जो सहन कर सकता है, क्रोध की क्रियाओं को, कि जो क्रोध आ रहा है, आह, साथ में जीव। जीव तो बताया जाता है सबसे मुश्किल होता है कंट्रोल करना। कुछ भी हम इधर उधर मार्केट के अंदर कुछ भी बनता हुआ देख ले, हमारा एक बार मन जरूर करता है, अरे यार ये खा लेते हैं। गोलगप्पे दिख जाए बाहर, कि अरे हाँ गोलगप्पे तो खा लेने चाहिए। बर्गर में दिख रहा है, बर्गर बन रहा है, अरे पिज्जा और वो सब, क्या क्या नहीं दिखता हमें। पर हमारी जिह्वा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। उधर जो हमारी पेट की आग है उसको कंट्रोल कर पाना, साथ ही जननेंद्रियों का वेग, कि इनको भी कंट्रोल करना है। जो हमारे 4 नियमों में से एक है कि अवैध स्त्री संग को या अवैध पुरुष संग को नहीं करना है हमें। वो चीज है ना, नो इलिसिट सेक्स वाले पार्ट है, उसको कंट्रोल करना। तो ये सारे संसार में शिष्य बनाने योग्य हैं। अगर ये सारे गुण किसी के अंदर आ जाते हैं, वो धीर व्यक्ति है। उसके अंदर धीर आ गया है अब, है ना। वो कंट्रोल कर पा रहा है अपनी इन सब चीजों को। तो ये 6 वेग है जो हमारे बॉडी के हैं। इन 6 वेगों को कंट्रोल करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इन 6 वेगों को कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान कीजिए, हे वैष्णव ठाकुर। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या बताया जा रहा है इसमें? देख सकते हैं भजन में फिर आगे बताया जा रहा है कि 6 दोष जो है उनको सुधारना है। अभी 6 दोष कौन से हैं? ये आएगा NOI के चैप्टर, सॉरी, श्लोका 2 में। यस, ये है श्लोका 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो यहाँ पर बोल्ड में बता रहे हैं कि किस तरीके से भक्ति का विनाश हो सकता है। पहला इस अत्याहार। अत्याहार इस, आप यहाँ ट्रांसलेशन में भी देख सकते हैं, अति आहार, अधिक भोजन करना। और भोजन ही नहीं, अत्यधिक संग्रह भी करना, कि जितना हमारी बॉडी को नीड है उसके फिर भी हम खाए जा रहे हैं, दिस इज अत्याहार, है ना। या फिर अत्यधिक संग्रह करना, हमारी जितनी नीड्स है उसके अलावा भी हम धन एकत्र करे जा रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज लेकर के डाले जा रहे हैं, सब कुछ, इतना सोना खरीद लिया है, वो कर लिया है। तो हमारी जितनी नीड्स है, बॉडीली नीड्स है, या हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी नीड्स है, उससे कहीं ज्यादा अधिक हम संग्रह कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करे जा रहे हैं। और जितना खाना चाहिए कि आज तो टेस्टी लग गया, और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो ये अति आहार जो है, ये भक्ति के विनाश का कारण बन सकता है ना। अति आहार मीन्स संग्रह करना, या फिर जरूरत से अधिक भोजन भी करना। प्रयासश्च, प्रयास के बारे में आप बताया जा रहा है कि जो अत्यधिक उद्यम करते हैं, उद्यम मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, कि सुबह एकदम 4 बजे उठे हैं और ऑफिस के काम के लिए सोचे जा रहे हैं, पूरा ऑफिस के लिए जुटे पड़े हैं, सुबह से लेकर रात हो गई है, कोई टाइम नहीं किसी चीज का, और अत्यधिक उद्यम करने में लगे हुए हैं, अत्यधिक प्रयास करने में लगे हुए हैं। किस चीज के लिए? कि हम बहुत ज्यादा बिजनेस कर लें, या बहुत ज्यादा ऑफिस का काम कर लें। मुझे इस बार ये ऑफिस के काम में मुझे रेटिंग 1 लेकर के आनी है, और किसी चीज का कोई सुध नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम दिखाई दे रहा है। इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, और दिस इज कॉल्ड प्रयासश्च, है ना। प्रयास के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज प्रजल्पो। प्रजल्प का यहाँ पर मीनिंग आप देख सकते हैं, व्यर्थ की बातें करना। तो कई बार
आपने सुना भी होगा लेक्चर्स में कि हमें प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। प्रजल्पा होता क्या है? किसी और के बारे में कोई निंदनीय बात करना, या अगर इसको जनरलाइज टर्म्स में बात करें, समराइज कर दें, अगर जो भी चीज हम भगवान कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रजल्प। इवन जो क्रिकेट हम देखते हैं, उसका स्कोर की चर्चा करते हैं, वो भी प्रजल्पा है। हम, क्योंकि इससे कृष्ण भक्ति में कोई हमारा अग्रसर नहीं हो पा रहे हम, दिस इज प्रजल्प, है ना। न्यूज जो देखते हैं हम, दैट इज ऑल्सो प्रजल्प। और इसकी डिटेल क्लास, एक एक चीज पर डिटेल क्लास ली जा सकती है इसकी, और बहुत सारे लेक्चर्स हैं भी यूट्यूब पे अवेलेबल कि प्रजल्पा का मीनिंग क्या है। इसके समल कृष्ण प्रभु जी ने भी ये क्लासेस ले ले चुके हैं। वो एनओआई के चैप्टर, एक एक श्लोक पे एक एक क्लास बनाई थी उन्होंने, तो बहुत डिटेल में चर्चा की थी। इवन एक श्लोक पे एक से ज्यादा क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा वो ढूंढ के ग्रुप पे लिंक डाल दो इस चीज का, कि ये एनओआई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत जो है, इसकी क्लासेस आपको मिल जाए, है ना। उसमें डिटेल में बताया गया कि प्रजल्पा क्या चीज है, क्या नहीं है। उसमें प्रभु जी पॉइंट्स हमें लिस्ट डाउन करते थे, और फिर एक एक करके डिस्कस करते थे कि आपके प्रजल्प है या नहीं है। ओके। नियम आग्रह, तो यहाँ पर विधि विधान जो हम माता जी एक बार इसके ट्रांसलेशन पे आएंगे, वहां पर दिया गया अच्छे से, नेक्स्ट पेज पे था वो। यस, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। जो विधि विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, उनके अधिक, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करना, अपने आप से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नियम आग्रह। कोई और भक्त कुछ बताना चाहते हैं नियम आग्रह के बारे में, क्या होता है ये? ठीक है, नियम आग्रह के बाद आता है जनसंग। जनसंग, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, है ना। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, ऐसे लोगों की संगति करना, ये भी हमारी भक्ति के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो माया में है, और माया का अटैक वहां से भी हो सकता है हमारे ऊपर, है ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि जितना हम उनसे दूर रहें, है ना? तो अगर उनका हम बहुत ज्यादा संग करेंगे, तो कृष्ण भावना हमारी खतरे में पड़ जाती है। सिक्स्थ इज सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायत रहना। तो सांसारिक उपलब्धियां एक्चुअली भक्ति में भी आ जाती है। जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति का वो जो अहेतु की कृपा है, वो कृपा भगवान की मिल जाती है उस वक्त को, और वो फेमस होने लगता है। उनके लेक्चर्स लोगों को पसंद आने लगते हैं, बहुत सारी प्रशंसा उनको मिलती है, और वो प्रशंसा मिलने के साथ साथ फिर माया का अटैक होता है। और माया का अटैक ये भी कहता है कि अगर भक्त को ये मान सम्मान पाने की इच्छा हो जाती है, तो अगेन दिस इज भक्ति में बहुत हानिकारक है। ठीक है। और सांसारिक उपलब्धियों की कामना करना कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, तो वो हमारी भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ओके, अब फिर से भजन पर आते हैं। यहाँ पर फिर बता रहे हैं 6 दोषों को सुधार कर, ये जो 6 दोष है, ये मैं ना कमिट करूं, इनसे सुधर जाऊं, 6 गुण प्रदान करें। अब गुण बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें अ, कौन से गुणों पर ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज श्लोका 3, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्लोका 3।
उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत् संग कर्म परिवर्तनात् संग त्यागात् सतः वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। तो लास्ट में आप वर्ड देख सकते हैं प्रसीदति, कि हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़ सकती है। ये 6 इसके यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है उत्साही बने रहना। तो उत्साह की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। ऐसा नहीं करना है कि हम उत्साह छोड़ दें। एक बार शिल प्रभुपाद का किस्सा मुझे याद आ रहा है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन और इनको लीड कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगाई गई बुक्स की, और काफी टाइम तक वो चली। फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी को रिपोर्ट सबमिट की, उनसे बात की कि ऐसे ऐसे बुक्स का क्या हुआ। तो वहां पर पता चला कि ज्यादा बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। तो फिर शिल प्रभुपाद ने उसका रीजन दिया कि हाँ, यहाँ पर प्रेजेंटेशन तो आपने बहुत अच्छी की है, बुक्स को बहुत अच्छे से लगाया तो है, बट द प्रॉब्लम इज भक्तों में उत्साह की कमी है। जो यहाँ पर भक्त लोग हैं, जो बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, या जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें उत्साह की कमी है, इसलिए ये बुक्स इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई। तो हमें भक्ति में उत्साही बने रहना होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें भक्ति में भी उत्साहित रहना होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम सुबह से शाम भगवान की भक्ति के बारे में सोच रहे हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, माला करते हैं, पर वो कुछ हो तो रहा नहीं है ना। तो कई बार उत्साह हमारा डाउन होने लगता है। तो ये उत्साह को हमें डाउन नहीं होने देना है, हमेशा उत्साही बने रहना है। और भक्तों के संग में रहे, जैसे जैसे रहेंगे तो हम वो उत्साह को फील कर सकते हैं, है ना। तो एक माया का अटैक ये भी होता है कि हम भगवान के भक्तों का संग ना करना चाहें, कि नहीं मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, अरे अभी तो गया था, पिछले वीक ही तो गया था, इस वीक नहीं जाऊंगा। दिस इज उत्साह की कमी प्लस माया का अटैक ये हो रहा है कि आपको भक्तों के संग में जाने से रोक रही है। अ, कदम कदम पदम पदम यद विपदाम, है ना। तो एक एक कदम पर विपदाएं हमारे सामने रहेंगी जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो है ना। तो हमें इनसे संभल कर रहना है। ठीक है। सेकंड इज निश्चय के साथ प्रयास करना। ये जो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। निश्चय हमारा फोकस जो है हमारा बिल्कुल ये रहे कि हाँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। भगवान का जो मैं कनेक्शन भूल चुका हूँ, वो निश्चय ही मैं प्राप्त कर पाऊंगा फिर से, है ना। तो ये निश्चय करके हमें भक्ति करनी है। नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान कृष्ण का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना, ये सब हमें इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते हुए चलना है ना। श्रवण, हमें लेक्चर सुनने चाहिए। कीर्तन, हमें कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और कीर्तन सुनना भी चाहिए। और स्मरण करना, कि हम भगवान को स्मरण भी करें। एक्चुअली 9 विधियां बताई गई है, भक्ति की 9 विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना। तो पहला है श्रवण। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। सबसे पहले श्रवण, जब भी एक बच्चा जब भी माँ के गर्भ में आता है, सबसे पहले श्रवण इंद्रिया ही उनकी चालू होती है, वो ही सबसे पहले ट्रिगर हो जाती है। और जब इसीलिए बताया जाता है कि कुछ एज अगर कुछ मंथ्स का बेबी हो जाता है वुम्ब के अंदर, तो आप उससे बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्रवण इंद्रिया वहां पर एक्टिवेट हो गई है बच्चे की ना? उसके बाद बताया गया है कीर्तनम, यानी कि भगवान की महिमाओं का कीर्तन करना। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, दैट इज ऑल्सो भगवान की ग्लोरिफिकेशन, है ना। तो तीसरा है भगवान का स्मरण करना। जो नवविधा भक्ति बताई गई है, प्रहलाद महाराज बताते हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 इज भगवान का स्मरण करना। हमें भगवान को याद रखना चाहिए। फोर्थ आता है इसमें श्री भगवान के चरणों की सेवा करना, है ना। फिर अर्चा विग्रह की पूजा, वंदनम, भगवान का वंदन करना, उनको नमस्कार करना। नेक्स्ट इज दास्यम, कि दास के रूप में कार्य करना। भगवान का दास हमें बने रहना चाहिए। और भगवान के साथ मित्रता करना, दैट इज 8 साख्यम। 9th इज आत्मनिवेदनम, कि हमारा आत्मसमर्पण भगवान के लिए हो जाए। ठीक है। तो ये
दिस वाज ऑल अबाउट नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। जो हमें सिद्धांत दिए गए हैं, नवविधा भक्ति दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट इज अभक्तों की संगति करना, सॉरी, अभक्तों की संगति छोड़ देना। जो अभक्त है उनके साथ हम ज्यादा संग नहीं करेंगे। जितना काम है, जितना जरूरी है, देखिए हम एक सोशल एनिमल है ना, और हमें सोसाइटी में रहना भी पड़ेगा, तो हमें उतना ही संग करना चाहिए जितना कि जरूरी है। अननेसेसरी संग उनके साथ नहीं करना है, तभी हमारी भक्ति बच पाएगी। तो अभक्तों की संगति छोड़ देना, या उतनी ही करना जितनी आवश्यक है। सिक्स पॉइंट है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जितने भी, आप देखिए, जो हमारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये बहुत ही रिच है। इसमें गुरु परंपरा में एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक, इतने भौतिक सुख सुविधाओं से जितने उनके पास हो सकती थी, प्राइम मिनिस्टर, इतने मिनिस्टर्स थे हमारे गोस्वामीज, और उनको छोड़ करके एकदम तृणादपि सुनिचेन उस सिचुएशन पे आकर के भक्ति करी है उन्होंने, है ना। तो हमारा बहुत रिच है, जो हमारी गुरु परंपरा है, पूर्ववर्ती आचार्य है, ये बहुत ही रिच है। और इनकी जितनी ग्लोरिफिकेशन की जाए उतनी कम है। भक्ति सिद्धांत महाराज को देख लीजिए, उन्होंने सूर्य सिद्धांत पर टीका लिखी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा था भक्ति सिद्धांत, है ना। श्रीला प्रभुपाद भी बताते हैं कि दो ही स्कॉलर्स हुए हैं हमारी परंपरा में जो मेन स्कॉलर्स है, एक भक्ति सिद्धांत महाराज, दूसरे शायद रूप गोस्वामी, दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मोस्ट प्रोफाउंड स्कॉलर्स में नाम आता है भक्ति सिद्धांत महाराज का। शिला प्रभुपाद क्या कम है किसी से? बिल्कुल भी कम नहीं है। उन्होंने ऐसी चीज करके दिखाई जो कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरे परंपरा के जो आचार्य हैं वो भी शिला प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि शिला प्रभुपाद ने ऐसा असंभव कार्य किया, विदेशियों की धरती पर जाकर के उन्हीं को डांस करा दिया। कहा किस पर? हरे कृष्ण महामंत्र पर। कोई सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में, है ना। हमसे तो ये भी नहीं होगा कि हम अपने परिवारजनों को नृत्य करा पाए, हम अपने रिलेटिव्स को करा पाए, अपने मित्रों को करा पाए। तो होता है तो हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को लेकर के आते हैं कि आइए आप भी नृत्य कीजिए, डांस कीजिए। बट नहीं, दे आर लाइक नहीं नहीं, हम तो यही ठीक है, हम नहीं करेंगे डांस। हम तो इतना भी पॉसिबल नहीं करा पाते कि उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जप करवा पाए, एक बार बुलवा पाए हरे कृष्ण। इतना भी नहीं कर पाते। और श्रील प्रभुपाद ने क्या असंभव कार्य किया, विदेशी धरती पर जाकर वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। इस्कॉन जैसी इंटरनेशनल संस्था का वहां पर स्थापना की ना। तो पूर्ववर्ती आचार्य के चरण चिन्हों पर चलना, ये 6 सिद्धांत है जिससे निसंदेह क्या होने वाला है, शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं कि हमारी शुद्ध भक्ति अब अग्रसर होगी। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, ये 6 कार्य करने से हमारी भक्ति फलेगी फूलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें ट्रांसलेशन में बताया गया है 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें। तो सत्संग में क्या करना होता है, हमें वैष्णव का संग करना होता है। और उसमें 6 चीजें क्या करनी होती है हमें, वो श्लोका 4 में बताया गया है उपदेशामृत के। ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति लक्षण के बारे में बताता है कि क्या चीज प्रेम का लक्षण है जो हम वैष्णवों के साथ कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है ददाती। ददाती मतलब दान देना, कि दान में कोई उपहार देना, दिस इज कॉल्ड ददाती। तो हमें वैष्णवों के बीच में उपहार देने चाहिए। सेकंड इज दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। कोई आपको अगर गिफ्ट दे रहा है तो आपको वो भी स्वीकार करना चाहिए, और वो दान स्वरूप है ना। हमें भी दान के तौर पर ही देना चाहिए कि ये लीजिए कि आप भगवान के भक्त हैं इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, और ये इससे भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपनी भौतिक प्रेस्टीज को दिखा रहे हो वहां पर, है ना, अपनी मटेरियल जो आपकी ओपुलेंसेस है वो दिखा रहे हैं कि मैंने इतना सुंदर उसको गिफ्ट दिया, मैंने सोने की चेन उसको गिफ्ट कर दी। ऐसा नहीं करना होता है, दान के रूप में देना होता है वो, है ना। दान जब हम विनम्र बनेंगे उस रूप में दान देना है। ओके, नेक्स्ट इज दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, कि कोई बंदा दान कर रहा है, कोई वैष्णव जन मुझे दान के रूप में दे रहा है, उसको, उस उपहार को ऐसे स्वीकार करना चाहिए।
थर्ड इज विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। विश्वास में आकर मतलब कि आपको भक्तों में ऐसे क्लोज फ्रेंड्स ढूंढने चाहिए कि आप जिनको अपना विश्वास पात्र मान सके और अपने मन की बातें उनके सामने प्रकट कर सके, है ना। एक कोट यहाँ पर मुझे याद आ रही है कि एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऐसा लिखा हुआ था कि अगर किसी के सामने ये पहले अपना दिल खोल दिया होता तो ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिल खोलने की जरूरत ना पड़ती, ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़ती। इसीलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि हम भक्तों को विश्वास पात्र माने, कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड बनाए भक्तों के बीच में जिनके सामने आप अपना हृदय खोल सके कि मन में जो भी बातें चल रही है ना, उनके बारे में हम बातें कर सके। नेक्स्ट इज गोपनीय ढंग से पूछना। दिस इज भगवान की सेवा के बारे में है कि जो भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न करना। दिस इज गोपनीय ढंग से पूछना। जो भी भगवान की सेवा करने में जो हमें डाउट्स आते हैं वो भक्तों से हम पूछें क्या डाउट्स है, क्या कैसे हम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज प्रसाद ग्रहण करना। भक्तों के साथ हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और साथ ही हमें भक्तों को प्रसाद अर्पित भी करना चाहिए, प्रसाद उन्हें खिलाना चाहिए। तो भक्त जब ऐसे आदान प्रदान करते हैं तो क्या ये प्रीति लक्षण है, प्रेम का लक्षण है। और भगवान के भक्तों के साथ एक बार जब प्रेम हमें होने लगेगा तो फिर भगवान से भी बहुत जल्दी हम प्रेम अपना स्थापित कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 2, है ना। और मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। तो यहाँ पर वैष्णव जनों के पास हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम आपका संग प्राप्त करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट में भक्ति विनोद ठाकुर देखिए फिर से विनम्रता का भाव दिखा रहे हैं, एकदम डाउन टू अर्थ होकर के बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है। भक्ति जो है कृपा का मार्ग है, खुद से कुछ नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कई बार ये कहा जाता है कि मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, है ना। ठीक है, आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया पर क्या भक्त बनाए? आपने बुक दे दी किसी को, उसने पढ़ी, अब ये किसका कार्य है? मेन चीज क्या थी? बुक डिस्ट्रीब्यूट करना या किसी का भक्त बन जाना, किसी का हृदय परिवर्तित कर देना? मेन चीज है किसी का भक्त बन जाना, विनम्र बने, कोई कोई भक्त की श्रेणी में आ जाए। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और वो काम कौन करेगा? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद खुद करने वाले हैं। उन्होंने जो वर्ड्स बुक के अंदर लिखे हैं वो वर्ड्स हृदय परिवर्तन करेंगे, है ना। इसी तरीके से हमें जब हम जो भी सेवा करें तो हमें विनम्र रहना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर भी हमें सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पवित्र नाम का संकीर्तन जो कर रहे हैं ना, ये शक्ति मेरे अंदर नहीं है। ये श्रद्धा का एक बिंदु मुझे प्रदान कर दीजिए जिससे मैं भगवान का अ, नाम जप जो है, पवित्र नाम जप वो कर पाऊं। भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं। सप्तम गोस्वामी, जिसे सातवां गोस्वामी भी कहा जाता है। जब नवदीप में जाते हैं, कोई भक्त गया नवदीप? मायापुर गया कोई? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। हेलो। सूरज प्रभु जी गए हैं। तो प्रभु जी आप बता सकते हैं, आप उनके भक्तिविनोद ठाकुर के घर पे भी गए होंगे, जो भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, वहां पर क्या शेड्यूल रहता है उनका, क्या लिखा हुआ था वहां पर? घर पे की समाधि स्थल प्रभु जी। यस प्रभु जी, समाधि स्थल जो है, उनका रूम जो है वहां पर, टेम्पल बना हुआ है। और तो चैतन्य मठ है, जो चैतन्य महाप्रभु का घर जहाँ पे जन्म स्थल है वहीं पे तो उनका समाधि समाधि स्थल है प्रभु नहीं जी। नहीं 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 प्रभु जी, फिर वो अलग प्लेस है जहाँ उनका घर है वो। तो उनका घर थोड़ा सा अलग है, ये गंगा जी नवदीप मंडल क्रॉस का करके परिक्रमा जाना में होता है। नहीं गए हुए हैं। वो अच्छा, आप सिर्फ परिक्रमा में। मायापुर टेम्पल गए थे? हाँ, मायापुर टेम्पल गए हैं, फिर उधर राजापुरम ग- तरफ गए हुए थे। अच्छा, जहाँ पर वो जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है राइट जहाँ राइट, पे। तो आप गंगा जी के एक तरफ रहे, क्रॉस करके जाना होता है एक दूसरे आइलैंड पर। आइलैंड का नाम मैं भूल रहा हूँ। वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, और वो रूम है जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बैठा करते थे, अपना ट्रांसलेशन का काम किया करते थे। सॉरी। इतना टाइट शेड्यूल था भक्ति विनोद ठाकुर का कि हम सोच भी नहीं सकते वैसा।
सुबह मतलब वहाँ जो अंग्रेजी सरकार में वो मजिस्ट्रेट का कार्य करते थे। मजिस्ट्रेट का उनको ड्यूटी पर लगाए रहने के लिए उन्होंने रेल की पटरी बिछवा दी थी कि आपके घर तक ट्रेन आएगी, आप इस पे बैठिए और ड्यूटी पर आइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर का अगर मुझे शेड्यूल मिलता है कहीं पर, मैं जरूर शेयर करूंगा वो। देखिएगा कितना इंस्पायरिंग वो है ना। अगेन हमें आचार्यों का अनुसरण करना होता है, अनुकरण नहीं करना होता है। अनुकरण इज बिल्कुल डिट्टो वही फॉलो करना, और अनुसरण करना उससे इंस्पायर होके हमारे दिनचर्या में हमें जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनुसरण। उनके पद चिन्हों पर चलना कि हाँ ऐसे हमें सिखाया जा रहा है यहाँ पर, हमें भी ऐसे बढ़ना है आगे। दिस इज अनुसरण। और अनुकरण हमें बिल्कुल नहीं करना है ना। तो जितना बताया जाता है कि बहुत कम सोते थे भक्ति विनोद ठाकुर। अनन्या प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मुझे पता था ये शेड्यूल के बारे में कुछ। यस बताइए प्लीज। मैं बताऊं? हाँ तो प्रभु जी, मतलब ऐसा कुछ था कि वो आते थे ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद कुछ पे 7-6 बजे सो जाते थे, फिर 11 बजे तक वो सोते थे, और सुबह में 11 बजे से सुबह तक वो उठते थे, और उस टाइम पे वो बुक्स लिखते थे। और ऐसा कुछ सुना था मैंने। और वो ऐसा तो मतलब सुबह सुबह जाते थे तो पटरी उनके घर से ही बिछा दी थी उनके ऑफिस तक जाने के लिए। बस मुझे इतना सा ही पता है, ज्यादा नहीं पता। हरे कृष्णा, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, बहुत ही इंस्पायरिंग शेड्यूल है भक्ति विनोद ठाकुर का। वो भी ऐसे कृपा मांग रहे हैं कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं भगवान के नाम का संकीर्तन कर पाऊँ। भगवान का नाम बहुत ही पवित्र है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। श्रद्धा की एक बिंदु मांग रहे हैं केवल। एक बिंदु कितना होता है? डॉट, फुल स्टॉप। श्रद्धा का वो फुल स्टॉप भी मिल जाए तो भी उद्धार हो सकता है हमारा। तो पॉइंट नंबर 4 में बताया जा रहा है कि कृष्ण भक्तों के हृदय में रहते हैं। कृष्ण आपके हृदय के धन है ना। अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। आप ही हैं जो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि मैं तो कंगाल हूँ, दीनहीन हूँ, पतित आत्मा हूँ, है ना। कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूँ। कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए, आपके चरणों का आश्रय मुझे प्रदान कीजिए, जिसकी इसकी केवल इसी की मैं कामना करता हूँ। कृष्णा, तो भजन ये गाने का प्रयास करेंगे। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया सागर, दाते करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया सागर, दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है आमाया, তোমার चरण धारी। दिया पद छाया शोध है आमाया, তোমার चरण धारी। ओहे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, दासे करुणा करी। जय वेंकटाद्रि, जय दोष शोधी, जय गुण देह दाते। जय वेंकटाद्रि, जय दोष शोधी,
क्षय गुण गृहता से क्षय सत्संग देह है अमाया बसे छी संगेर आशे क्षय सत्संग देह है अमाया बसे छी संगेर आशे एकाकी आवार नहीं पाए पल हरिनाम संकीर्तने एकाकी आवार नहीं पाए पल हरिनाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ये दासे करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ये दासे करुणा करी कृष्ण से तो मारा कृष्ण जीते पारा कृष्ण से तो मारा कृष्ण जीते पारा तुम्हारा शक्ति आछे कृष्ण से तो मारा कृष्ण जीते पारा तुम्हारा शक्ति आछे अमिते कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे अमिते कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदा से करुणा सोरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा भक्ति विनोद ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय गौ प्रेमानंदे।